हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भारत के भूगोल में आज हम लोग अपवाह तंत्र के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए हुए वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होते हैं उसे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? स्थलखंड के उत्थान के पहले से बना या पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती जलधारा कहा जाता है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो आप सबको पता है कि तिब्बत पहले भारत का हिस्सा था, परंतु बाद में यह चीन के अधिकृत हो गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। अगला क्वेश्चन है, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है वो दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन दो नदियों के उद्गम स्थल एक ही हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहकर पुकारा जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गंगा की वह सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है वो नदी है गोमती, जिसे पीलीभीत के नाम से भी जाना जाता है। इस मैप में भारत की प्रमुख नदियों एवं बांधों को दर्शाया गया है। तो ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संबंधित नदी है। मंदाकिनी नदी कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संबंधित नदी है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। कहाँ है यमुना नदी का उद्गम स्थान? बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से चिनाब, रावी और सतलुज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। अगला है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन
डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। तो पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जिसमें तिम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर क्या बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में मिलकर राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाए हैं। अगला है, भारतीय नदी प्रणाली। एक है हिमालय नदी प्रणाली जो हिमालय से निकलती है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र को देख लेते हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियां और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां, ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियों के अंतर्गत कृष्णा नदी है, गोदावरी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है। ये चारों नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियों के अंतर्गत है महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियों के अंतर्गत 3 नदियां आती हैं, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियों के अंतर्गत है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। हिमालय नदी तंत्र, सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी भारत की एक ऐसी नदी है जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है से प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियां कौन सी है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। अगला है, पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। जो पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा है वो उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ये 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है? तो लूनी नदी भूमि बंधित या अंतर्वाही अफवाह का उदाहरण है। हमारा आंसर हो जाएगा भूमि बंधित या अंतर्वाही। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला कावेरी की एक सहायक नदी है। कपिला नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नदियों का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो बढ़ते से घटते क्रम में। तो गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा है 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर बहती है और ताप्ती जो है वो 724 किलोमीटर बहती है। तो नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम है, पहले में गोदावरी है, दूसरे में नर्मदा, तीसरे में महानदी और चौथे में ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है?
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी नदी है जो सबसे लंबी नदी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो हंगरी नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये 3 द्वीप हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। ये 3 द्वीप हैं। इन द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी के द्वारा किया जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो चौराबाड़ी ताल नामक झील से मंदाकिनी नदी निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में दिया हुआ है। नदियों के नाम हैं, उद्गम स्थल है और अन्य नदी सागर से संगम स्थल के बारे में है और सहायक नदियों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झीलम, सिंगी, जास्कर, गरवकचू, श्योक, सिगार और गिलगित। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत और ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है सतलज नदी। मानसरोवर झील के निकट राग सताक झील से इसका उद्गम होता है और कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में यह नदी जाकर मिल जाती है। सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा तथा व्यास। अगली नदी झेलम नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, वेरीनाग झरना कश्मीर में है और त्रिमू के निकट चिनाब नदी में यह नदी जाकर मिल जाती है और सहायक नदियां हैं किशनगंगा, लिदार, करवेस तथा पूछ। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है लाहुल में बरालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्राभागा। लाहुल में बरालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्राभागा में उद्गम स्थल है चिनाब नदी का और त्रिमू के निकट झेलम नदी में यह नदी जाकर मिल जाती है। इसका संगम स्थल है। सहायक नदियां हैं रावी, चंद्रा और भागा। अगली नदी है रावी नदी। कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में ये निकलती है और झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से और हरिके के पास सतलज नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। अगली नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से होती है और ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में यह नदी जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है यमुना नदी। बंदरपूछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल है और प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर यमुना नदी मिल जाती है। सहायक नदियां हैं गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से और ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा। अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से होता है और छपरा के निकट गंगा नदी में घाघरा नदी जाकर मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमाओं पर धौलागिरी पर्वत से उद्गम स्थल होता है इसका
और पटना के समीप सोनपुर नदी में गंडक नदी जाकर मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूली गंगा। अगली नदी है कोसी नदी। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोंसाई थान चोटी से उद्गम स्थल होता है और भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में कोसी नदी जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां हैं सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू दूध कोसी, अरुण और तामुर कोसी। अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और सहायक नदियां हैं काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, निवाज, छिप्रा और दूधी नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन जो मध्य प्रदेश में स्थित है के कुमरा गांव के निकट विंध्यमाला पर्वत से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं धशान और बीना। अगली नदी केन नदी है। केन नदी का उद्गम स्थल सतना जनपद में कैमूर पहाड़ियों से होती है और चिल्ला बांदा में यमुना नदी में जाकर कैन नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कयान, सोनार और उर्मिल। अगली नदी सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर यह नदी मिल जाती है। महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगली नदी है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के पलामू से इसका उद्गम होता है और फुल्का के पास हुगली नदी में दामोदर नदी जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार और जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है और ग्वालंदों के निकट पद्मा अर्थात गंगा नदी में जाकर यह नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिशांग। ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है गोदावरी नदी। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है के पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में यह नदी जाकर मिल जाती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबड़ी नदी ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर यह नदी मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी कावेरी नदी है। कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में नदी जाकर मिल जाती है। हिरांगो, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएर ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी नर्मदा नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में मरकंटक की पहाड़ियों से होता है और भरूच में अरब सागर में जाकर नर्मदा नदी मिल जाती है। बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शंकर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई नामोदर और सोमोदेवी ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के निकट इसका उद्गम होता है और खंभात की खाड़ी में नदी जाकर मिल जाती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा तथा अनेर ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी महानदी है। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट इसका उद्गम होता है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोग, कोयाली, संख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर ये नदियां हैं जो महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों इस महानदी के उद्गम स्थल में कुछ करेक्शन कर लीजिएगा। महानदी मध्य प्रदेश में नहीं, महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से निकलती है और ये नदी
छत्तीसगढ़ से निकलती है, ना कि मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा कि जो महानदी है वो रायपुर के समीप धमतरी जिले के में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में स्थित है, और आगे जाकर यह नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी भारत की ऐसी एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांशतः लवड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो अधिकांशतः लवड़ी जो नदी है, जिस सैलियन रिवर है, वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है, जो पटना में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो विश्वासघाती नदी की संज्ञा हुगली नदी को दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये 5 नदियां हैं जिन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये 5 नदियों के नाम है जिन्हें पंचनद कहा जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। एक तरफ नगर दिए हुए हैं और एक तरफ नदी दी हुई है, तो आइए देख लेते हैं। नगर है लेह, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। श्रावस्ती है राप्ती के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गया फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। कुरनूल तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। मथुरा जो है यमुना की नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। पुणे शहर है मूला मुठा नदी के किनारे स्थित है। अगला है चेन्नई अडियार नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे। नेल्लौर पेन्नेरू नदी के किनारे है। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। अगला है हैदराबाद नगर है मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तिलैया बराकर के किनारे है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इटावा यमुना नदी के किनारे है। मंगलौर नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। विदिशा शहर है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर स्थित शहर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरगई के किनारे स्थित है। ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है
तो अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के संगम पर स्थित है। रावतभाटा चंबल नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मंडी व्यास नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर गंगा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बलिया गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। अगला शहर है भागलपुर। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित शहर है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मदुरै वैगई हावड़ा हुगली नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित शहर है। फतेहपुर प्रयागराज कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से शहर हैं? फतेहपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी, पटना, भागलपुर। ये जितने भी नगर दिए हुए हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।